लापता लेडीज एंडिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। किरण राव द्वारा निर्देशित स्पर्श श्रीवास्तवा, प्रतिभा रत्ना और रवि किशन अभिनीत लापता लेडीज आखिरकार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। जैसे ही ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, हमने सोचा कि ये आपको एक ओवरव्यू देने, अंत के बारे में बात करने और फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स पर चर्चा करने का सही समय होगा, ताकि आपको इस मूवी को देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड कुछ जरूरी किरदार और फिल्म के प्लॉट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इसे पहले ही देख चुके हैं तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी फिल्म या सीरीज से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू। अब चलिए चलते हैं फिल्म के बेसिक प्लॉट की ओर। दीपक एक अच्छा इंसान था और सरप्राइजिंगली दीपक और उसकी फैमिली एक ओपन माइंडेड थॉट रखते थे। वो सोसाइटल नॉर्म्स और जेंडर रोल्स और हायरार्की विद इन द फैमिली को लेकर बिल्कुल रिजिड नहीं थे। दीपक की इनोसेंस, अपनी पत्नी के लिए उसका प्यार, जिस तरह का सम्मान उसने उसे दिया और उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसने जो जो चीज़ें की, वो एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। उसने फूल को कभी ग्रांटेड नहीं लिया और दूसरों ने भी उसे सिर्फ उसके लिए ही प्यार किया क्योंकि वो वैसा था। शादी की रस्में खत्म हो चुकी थी और दीपक का परिवार अपने गांव के लिए रवाना हो गया था। लेकिन वो एक दिन और रुक गया क्योंकि फूल का परिवार मंदिर में कुछ रस्में करना चाहते थे। दीपक फूल के साथ निकल गया और जर्नी शुरू कर दी, जहां उन्हें अपने गांव सूरजमुखी तक पहुंचने के लिए कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदलने पड़े। ट्रेन में दीपक ने देखा कि वहां कई न्यूलीवेड्स जोड़े बैठे थे और दुल्हनों ने एक ही रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उन सभी ने अपने चेहरे को घूंघटों से ढका हुआ था। ये एक लंबी और टायरिंग जर्नी होने वाली थी और किसी तरह दीपक ने एक छोटा सा नैप लिया। वो अचानक उठा और देखा कि उसकी डेस्टिनेशन आ चुकी थी। वो जल्दी से उठा, अपना सामान लिया और फूल को अपने पीछे आने के लिए कहा और ट्रेन से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि फूल की जगह एक और महिला उसके साथ थी। इस महिला का नाम जया था और उसकी शादी प्रदीप नाम के एक लड़के से हुई थी। लापता लेडीज में उस पल ऐसा लगा कि ये उसकी ओर से एक जेन्युइन एरर थी और उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि ये उसका पति नहीं था, बल्कि कोई और आदमी था जिसने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जया को ट्रेन से उतरते वक्त ही इसका एहसास हो चुका था, लेकिन उसने जानबूझकर उस समय कुछ अनजान कारण से चुप रही और फैसला किया कि उसके साथ उतर जाए। दीपक का दोस्त उनका इंतजार कर रहा था और उन्होंने काफ़ी वार्मथ और प्यार के साथ उनका स्वागत किया। दीपक और उनके परिवार को सदमा लगा जब उन्हें यह एहसास हुआ कि दीपक की पत्नी किसी और से बदल चुकी थी। जब प्रदीप का स्टेशन आया तो उसने फूल को ये सोचकर कि वो उसकी पत्नी है, ट्रेन से उतरने के लिए कहा। फूल को जब एहसास हुआ कि वो खो गई है तो वो सदमे में आ गई। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है और वो उन सभी बुरी नज़रों वाले मर्दों के बीच अनसेफ फील कर रही थी जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाने के लिए इरादे से स्टेशन पर उसे घेर लिया था। दीपक ने फूल को खोजना स्टार्ट किया, लेकिन उसके पास उसे कांटेक्ट करने का कोई साधन नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो अभी भी ट्रेन में है या कोई स्टेशन पर उतर चुकी है। दूसरी ओर फूल को छोटू नाम का एक लड़का मिला जिसने उसकी मदद करने का फैसला किया और वो उसे मंजूमाई नाम की एक महिला के पास ले गया जिसकी स्टेशन पर ही एक चाय की दुकान थी। मंजूमाई लड़की को अंदर लेने से या उसे शेल्टर देने के बारे में थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, लेकिन धीरे धीरे वो फिर फूल की सिचुएशन को सिंपैथाइज करने लगी और उसे वहां रहने के लिए कहा। लापता लेडीज में जया ने दीपक के परिवार को कुछ नहीं कहा और उसने अपने रेसिडेंट का गलत पता और फ़ोन नंबर भी दिया। जया को पता चल गया था कि उसका मंगेतर किस तरह का आदमी है। ऐसी अफवाहें थी कि उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी थी। हालांकि आरोप अदालत में कभी साबित नहीं हुआ क्योंकि प्रदीप के उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। प्रदीप जया से शादी सिर्फ दहेज के लिए कर रहा था और वो एक बहुत ही पैथेटिक आदमी था जो अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि उसकी पत्नी अभी लापता हो गई है। उसे बस एक चीज़ की परेशानी थी कि उसकी पत्नी के पास सारे गहने रह चुके थे। जया ने अपने माँ से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उसे आगे पढ़ाई करने दिया जाए, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। जया देहरादून जाना चाहती थी और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनी करियर बनाना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि यही फ्यूचर है। दरअसल जया के भागने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो जब गलती से दीपक के साथ स्टेशन पर उतर गई तो उसे पता चला कि ये एक मौका उसकी गोद में आ गया है। जया गहने बेचकर अपने कॉलेज की फीस चुकाना चाहती थी। इसी बीच पुलिस अधिकारी श्याम मनोहर ने मामले की जांच शुरू कर दी और तब दीपक उनके पास गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। श्याम मनोहर एक पिक्यूलियर कैरेक्टर था।
और उसने महसूस किया कि कुछ संदिग्ध है और जया वो नहीं है जो वो होने का नाटक कर रही थी। जया ने बताया कि उसका नाम पुष्पा रानी है, लेकिन मनोहर को दूसरे थाने से जानकारी मिली थी कि जया नाम की एक महिला उसी दिन उसी ट्रेन में लापता हो गई थी। मनोहर ने जया का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो लंबे समय से झूठ बोल रही थी। मनोहर का प्लान था कि वो प्रदीप से पैसे लेगा और जया के पास जो गहने हैं उनका एक हिस्सा उसके पास रखेगा। अजनबियों की जेनरोसिटी, जिन्होंने फूल की मदद की, उसने उसके दिल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा और इनसे उसे अपने बारे में कुछ महसूस कराया। उसे एहसास हुआ कि जब उसने कड़ी मेहनत करी और उसकी अपनी सर्विस के बदले उसे पैसे मिले तो उसे कितनी संतुष्टि मिली। वो इंडिपेंडेंट फील कर रही थी और ये अपने आप में उसके लिए एक बहुत ही लिबरेटिंग फीलिंग थी। फूल को लगा कि वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बल्कि उसकी एक अपनी भी पहचान है। इसी बीच जया का झूठ पकड़ा गया और श्याम मनोहर ने ये क्लियर कर दिया कि वो उसे अपने पति को सौंप देने जा रहा है। जया को जब पता चला कि इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई भी उसे वो करने देने के लिए तैयार नहीं है जो वो करना चाहती है, उसने मनोहर से कहा कि उसकी गलती शायद ये थी कि वो पढ़ना चाहती थी और वो ये मानने के लिए ज़्यादा ही भोली थी क्योंकि वो एक अडल्ट थी, इसीलिए वो एक लोकतांत्रिक देश में अपने फैसले ले सकती थी। और उसने कहा कि ऐसा शायद उसने सोच के गलत कर दिया। उसने मनोहर को बताया कि उसका पति कैसा आदमी है और कैसे वो उसके साथ जाने के बाद उसके जीवन को नरक बना देगा। मनोहर भले ही एक करप्ट पुलिस वाला था, लेकिन वो अभी भी अंदर से बुरा आदमी नहीं था। प्रदीप आया और एरोगेंस में आकर उसने मनोहर के टेबल पर नोटों की गड्डी रख दी और अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि वो उसकी प्रॉपर्टी हो। प्रदीप ने पुलिस स्टेशन में जया को थप्पड़ भी मारा और यहाँ तक कि मनोहर और उनके कलीग्स भी हैरान रह गए कि वो आदमी मानता था कि वो अनटचेबल था। प्रदीप जया के साथ जाने ही वाला था कि अचानक मनोहर ने उसे रोक दिया। उन्होंने प्रदीप से कहा कि हालांकि मामला सुलझ गया है, लेकिन एक और मामला चल रहा है और उसके कारण वो प्रदीप को जया को ले जाने नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि जया की उम्र 18 साल से ऊपर है और क्योंकि वो प्रदीप के साथ नहीं जाना चाहती, इसीलिए उसे प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज करना होगा। वो उसे उसकी इच्छाओं के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मनोहर एक डराने वाला आदमी था और तब तक वो प्रदीप से बहुत ही मीठी बातें कर रहा था, जिसे प्रदीप को ये लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता। मनोहर ने ये साफ कर दिया कि दहेज लेना एक अपराध है और प्रदीप ने ये स्वीकार किया कि उसने इसे कई गवाहों के सामने लिया था। प्रदीप चौंक गया और उसने मनोहर को धमकी देने की कोशिश करी, लेकिन ये दाव वैसे काम नहीं किया जिसकी उसे उम्मीद थी। लापता लेडीज के अंत में जया को आगे की पढ़ाई करने का मौका मिलता है और उसके पोस्टर के कारण फूल आखिरकार कांटेक्ट करने और दीपक के पास वापस आने में कामयाब हो गई। सैम मनोहर ने जया के गहने नहीं लिए और उन्होंने उसे अपने जुनून को आगे बढ़ाने और जिंदगी में सफल होने के लिए कहा। जया दीपक के परिवार से मिलने के लिए लौटने के वादे के साथ चली गई, जिस फैमिली के साथ उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया था। फूल दीपक की तरह आदमी को अपने जिंदगी में पाकर बेहद खुश थी और शायद फ्यूचर में वो भी काम करेगी और सोसाइटी के रिडंडेंट नॉर्म्स को नहीं फॉलो करेगी, जो केवल महिलाओं पर अत्याचार करना चाहता है। वर्डिक्ट: लापता लेडीज पेट्रियार्कल सोसाइटी की सदियों पुरानी प्रैक्टिस, मिसोजिनी, हिपोक्रेसी और कई दूसरे मुद्दों पर एक हल्की पुल्की और एक ह्यूमरस डिग है, जो आज भी हमारे समाज में है। बिप्लब गोस्वामी अपने को राइटर दिव्यानिधि शर्मा और स्नेहा देसाई के साथ मिलकर ऐसी सिचुएशन पैदा करने में कामयाब रहे हैं जहां आपको बिना कोशिश किए हंसी आ जाती है और सारे सीन बहुत ही रोमांचक लगते हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म बेहद ही दिलचस्प एक पीस है। हे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेटफ्लिक्स पर लापता लेडीज देखने के अपने अनुभव के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिल्म या सीरीज से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।